आज से 2500 वर्ष पूर्व अखंड भारत में कई विशालकाय और चमत्कारिक अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ मंदिर आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं, तो कुछ अब खंडहर बन चुके हैं और अधिकतर का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमय गुफा के बारे में जिसके अंदर है दुनिया का अलौकिक अद्भुत भव्य मंदिर, जिसे कब, कैसे, किसने और क्यों बनाया ये आज भी रहस्य ही है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर वहां से लगभग 31 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं, जहां इतिहास, कला और धर्म का अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों द्वारा वेरुल लेनी के नाम से मशहूर इस प्राचीन खूबसूरती को हर रोज हजारों पर्यटक देखने आते हैं। एलोरा में कुल 100 गुफाएं हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाओं को ही खोला गया है, जिनमें से 1 से 12 तक बौद्ध तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं, जिन्हें 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच सह्याद्री पहाड़ियों के ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का भी मानना है कि इसे बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है। इस गुफा में मंदिर, हाथी और 2 मंजिली इमारत को सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तराश कर बनाया गया है और इसे बनाने में 18 साल का समय लगा है, जबकि आज के समय में इसे आधुनिक तकनीकों द्वारा भी बनाया जाए तो भी सदियों लग जाएंगे। अगर हम मान लें कि इस मंदिर को बनाने में मजदूरों ने दिन के 12 घंटे बिना रुके काम किए होंगे, तो भी 4 लाख टन पत्थरों को हटाने के लिए हर साल कम से कम 22,222 टन पत्थरों को हटाया गया होगा, जिसका मतलब है 60 टन पत्थर रोज और 5 टन पत्थरों को हर घंटे यहाँ से हटाया गया होगा। तब भी केवल चट्टान को ही हटाया जा सकता है, तो फिर यहाँ परफेक्टली डिजाइन, शेप, मूर्तियां और उन मूर्तियों में बारीकी से किया हुआ नक्काशी, सीढ़ियां, बालकनी, इतनी खूबसूरती से बनाई गई स्तंभ और 3 मंजिली इमारत बनाने में कितना समय लगा होगा। और बचा हुआ लाखों टन पत्थर को कहाँ और कैसे हटाया गया, इस मलबे को कहीं न कहीं फेंका जाना चाहिए था, लेकिन इस गुफा के आसपास कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं है। ये सारी बातें गुफाओं को और भी रहस्यमय बनाती है, और पुराने समय में ये चमत्कार संभव कैसे हुआ, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से हैरान है कि आखिर कैसे 2nd सेंचुरी में बिना किसी तकनीक के एक ही चट्टान को काटकर गुफाओं को तैयार किया गया है। ये गुफाएं देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ अपनी जटिल नक्काशी और सजावट के लिए जानी जाती है। प्राचीन समय में ये गुफा लोगों के जीवन से जुड़ी होगी, लेकिन हैरानी की बात है कि वक्त के साथ ये लोगों की नजर से ओझल हो गई। घने जंगलों में छिपे होने के कारण हजारों साल तक इसकी कलाकृति खंडर बन के रह गई। इसका अस्तित्व सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित रहा, लेकिन 1819 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने दुनिया के सामने इस गुफा को उजागर किया। एलोरा की गुफाओं को बनाने में करीब 40,000 टन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये गुफा पहाड़ियों के दक्षिण की ओर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। लिखित इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न राजवंशों ने समय के साथ बनवाया था। चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों ने अपने शासनकाल के दौरान इन गुफाओं का निर्माण करवाया, लेकिन यह गुफाएं इन शासकों के जन्म से भी 1000 साल पहले की है, जो भारत की समृद्ध वास्तुकला विरासत का प्रमाण है। एलोरा की सबसे शानदार और प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर है, जो सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसको ऊपर से नीचे की ओर चट्टान को काट कर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर है। यह लगभग 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा इस मंदिर को एक ही चट्टान से बनाया गया है। इस मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी रहस्यमय तकनीकी और वास्तु छिपी हुई है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये मंदिर रथ के आकार का दिखेगा। कैलाश मंदिर को हिमालय में शिव के पौराणिक निवास कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया है। मंदिर में 4 भाग हैं: एक प्रवेश द्वार, एक प्रांगण, एक हॉल और एक गर्भगृह। कैलाश मंदिर को भारतीय कला की कुछ बेहतरीन मूर्तियों और नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर शिव के व्यक्तित्व और पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे कि उनका लौकिक नृत्य, पार्वती से उनका विवाह, राक्षसों पर उनकी जीत, अर्धनारीश्वर के रूप में उनका प्रकट होना। यह गुफा प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की भी व्याख्या करता है।
यहाँ पर महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का भी जिक्र किया हुआ है। रामायण की 7 पंक्तियां यहाँ मौजूद है। उन पंक्तियों में कई दृश्य है, जैसे राम जी का अयोध्या से प्रस्थान, भरत का उन्हें वापस लाने का प्रयास, शूर्पणखा का वन दृश्य, रावण द्वारा सीता का अपहरण, राम का हनुमान से मिलना, हनुमान का लंका तक समुद्र पार करना, अशोक वाटिका, रावण के दरबार का दृश्य और अंतिम पंक्तियों में वानर सेना द्वारा लंका तक पत्थरों का पुल बनाना। ठीक इसी तरह महाभारत पैनल में भी 7 पंक्तियां हैं। निचली 2 पंक्तियों में कृष्ण की प्रारंभिक रोमांचक घटनाएं और बाकी के 5 पंक्तियों में महाभारत युद्ध के दृश्य। ये सभी गुफाएं प्राचीन काल के लोगों की अपने धर्म के प्रति धार्मिक भाव व्यक्त करती है। इन गुफाओं में शांति और अध्यात्म झलकता है तथा ये दैवीय ऊर्जा और शक्ति से भरपूर है। बौद्ध धर्म पर आधारित गुफाओं की मूर्तियों में बुद्ध की जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। यूनेस्को द्वारा 1983 से विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। एलोरा में एक कलात्मक परंपरा संरक्षित की गई है जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रेरित और समृद्ध करना जारी रखेगी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इस गुफा में स्थित 3 धर्मों के ऐसे अद्भुत मेल बहुत ही दुर्लभ है। इनकी दीवारें बहुत ही खूबसूरत चित्रों और कलाकृतियों से सजाई गई है। चट्टानों को काट कर बनाई गई संरचनाएं, विशेष रूप से अखंड कैलाश मंदिर, प्राचीन भारतीय कारीगरों द्वारा हासिल की गई इंजीनियरिंग की अद्भुत कला को प्रदर्शित करती है। लेकिन आज भी यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी अद्भुत भव्य गुफा को इतनी बारीकी से कैसे बनाया गया है? क्या सच में इसे इंसान द्वारा बनाया गया है या किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया है? क्योंकि इसकी बनावट इतनी रहस्यमयी है कि आज के आधुनिक काल में आधुनिक तकनीकों के साथ भी ऐसी कलाकारी संभव नहीं है। यह गुफा और इसमें मौजूद कैलाश मंदिर इस बात का सबूत है कि उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से ज्यादा विकसित था। 1682 में मुगल शासक औरंगजेब ने 1000 सैनिकों के साथ लगातार 3 साल तक इसे नष्ट करने का प्रयास किया और इसकी महानता की परीक्षा ली। कई मूर्तियों को इसने खंडित कर दिया, कई गुफाओं में उसने आग लगा दी, लेकिन ये बात उसे समझ में आ गई कि ये मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। तो अगर इंसान द्वारा बनाई गई चीजों को जब इंसान ही नहीं तोड़ पाया, तो क्या सच में इसे परग्रहियों ने बनाया है? इस गुफा में सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी है, जहाँ एक अलग सिविलाइजेशन है। इसमें बहुत सारे डीप सीक्रेट टनल हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं, लेकिन 10 फीट के बाद ये रास्ता इतना पतला हो जाता है कि कोई इंसान इसमें जा नहीं पाता। गुप्त शहर में जाने वाली सुरंग में जगह जगह छेद मिले हैं। इन छेदों से गुप्त शहर तक पानी और हवा पहुंचाई जाती थी। इस गुफा में कई जगह ऐसी नक्काशी मिली है जिसमें एक ऐसे जीव को दिखाया गया है जो आधा इंसान और आधा सांप है, और इन सारे आकृतियों में इन जीवों को अंडरग्राउंड ही दिखाया गया है और इन सारे जीवों को नागाश कहा जाता था। तो क्या ये संभव है कि ये सारे टनल और अंडरग्राउंड रास्ता इन नागाज के लिए बनाया गया था? इसके अलावा एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश मंदिर में एक रेक्टेंगुलर सुरंग मिली है जो कुछ अंतर के बाद 90 डिग्री मुड़ती है। कहा जाता है कि सुरंग के अंदर उपकरण और औजार रखे हुए हैं जिससे यह गुफा और मंदिर बनाई गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई थी। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ देवी देवताओं का वास हुआ करता था। 1000 साल बाद जब ये जगह मिली तब सभी देव यहाँ से अपने आप चले गए। इन सब के अलावा इस गुफा में बनाई गई नक्काशी में आपको कुछ ऐसे विचित्र चीज देखने को मिलेंगे, जैसे इंसान रूपी दिखने वाले छोटे कद के जीव, अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर और कुछ ऐसे आकार जिन्हें देखने पर लगता है मानो परग्रहियों का यान हो जो कभी यहाँ आए होंगे। ये सारी चीजें हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती है? आखिर इसे बनाने का क्या कारण होगा और बाकी के 66 गुफाओं में जाना वर्जित क्यों है? ऐसे ही कई सारे सवाल आपके जिज्ञासा को और बढ़ा देगा। सच जो भी हो शायद आने वाले वक्त में हमें पता चले, लेकिन इतना तय है कि इन गुफाओं की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी और चित्र कैलाश मंदिर जैसी कलाकारी शिल्पकला और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है जो प्रूव करता है कि भारत में हजारों साल से एक उन्नत सभ्यता का निवास रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। एलोरा की गुफाओं को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।